शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बात करें सेक्टर 13 की या फिर 16-17 की, वो वारदात के कुछ ही दिन बाद आज फिर एक वारदात हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं हॉकी प्लेयर शर्मिला घोदारा के घर पर, जहां पर चोरी हुई है, लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने फिर से दरवाजे की जाली काटी और अंदर घुस गए। हालांकि ये जो घर है वो खेतों की तरफ है, इसलिए चोरों को आने में आसानी हुई होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरह से लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, ऐसे में माना जा रहा था कि पुलिस जल्द से जल्द उस गिरोह को पकड़ लेगी जो इन दिनों शहर में सक्रिय है। लेकिन अभी तक पुलिस उस गिरोह पर नकेल कसने में कामयाब नहीं हो पाई है। कल रात को हुई थी, मतलब 12 बजे सुले थे, उससे 1 और 3 के बीच जो भी टाइम था उस टाइम हुई है। हमें सुबह पता लगा था, उठ के देखा, मेरे चाचा जी ने कॉल किया था हमारे पास, तब पता चला। फिर हमने उठ के मेरी मम्मी ने रूम वगैरह चेक किए तो हमें भी, हमारे घर में भी चोरी हुई थी। कितना का नुकसान हुआ? 2 लाख कैश प्राइस था और 9 तोड़ा कुछ मेरी दादी का पहले का सोना रखा था। ठीक है, तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, संतुष्ट हैं? हाँ जी, फ़िलहाल तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह फ़ोन किया था, 10 मिनट के अंदर आए थे, पिक्चर वगैरह लेके गए थे। अब उन्होंने फिंगरप्रिंट भी लिए हैं। अच्छा, पहले कोई ऐसी इस तरह की घटना हुई है? हाँ, 1 महीने पहले मेरे चाचा के घर, मेरी फैमिली के अंदर है, उनको हुई थी। नहीं, पास में रहते हैं? हाँ, रोड पे ही रहते हैं। अच्छा, तो जिस तरह से इन दोनों चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? बस यही है कि जो हो गया वो तो हो गया, चोरी तो देखो जो हो गया, पर उनको पकड़ा तो जाए। ऐसे तो वो कुछ भी कर सकते हैं कल को। तो यही है कि उनको कड़ी से कड़ी कड़ी से कड़ी उनको देखभाल करे और उनको पकड़े, यही कहना है मेरा तो, ताकि आगे से ऐसा ना हो। और आज 2 घर में हुई है, मेरे 3 चाचा है, तीनों के घर चोरी हुई है फ़िलहाल, और आगे भी बहुत सारी चोरियां हुई है। तो हिसार के अंदर भी हुई है, तो इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। तो ये आप देख सकते हैं, और ऐसी आशंका है कि शायद यहीं से ही, इसी दीवार पर चढ़कर चोर घुसे और यहाँ से होते हुए वो जो सामने आप कमरा देख पा रहे हैं, वहाँ पर चोर दाखिल हुए और उन्होंने चोरी की। फिलहाल जो सामान को यहाँ पर समेट दिया गया, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी है। जैसे 12 बजे लगभग सोए थे रात को, तो सुबह उधर शर्मिला के जैसे चाचा जी घर पे, उधर भी चोर घुसे थे वो। तो उन्होंने जैसे उनके सुबह 4 बजे देखा उन्होंने कि चोरी होगी, तो उन्होंने इधर फ़ोन किया कि आप अपना भी संभाल लो, हमारे यहाँ चोर घुस चुके हैं, चोरी करके ले गए। फिर इधर देखा जी, तब पता लगा कि यहाँ भी वो अंजाम दे गए वारदात को। आप देख सकते हैं कि डीएसपी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि तफ्तीश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चोरी कैसे हुई है। हालांकि घरवालों की तरफ से कहा गया कि पुलिस सुबह ही पहुँच गई थी, लेकिन तफ्तीश जारी है, फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। ओम प्रकाश, सब इंस्पेक्टर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जी। और हमारी एसओसी टीम है, सीन ऑफ क्राइम टीम, उसमें एज ए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तैनात हूँ। और आज मुझे पता चला है, यहाँ सूचना मिली कि कैमरी के नज़दीक एक मिलन प्लेस है, उसके साथ लगती डाड़ियों में चोरी हो गई है। तो मैं यहाँ एग्जामिनेशन के लिए पहुँचा हूँ और यहाँ फिंगरप्रिंट वगैरह, फुटप्रिंट वगैरह जो एविडेंस संभव हो सकती है वो हमने ली है। और कोशिश पुलिस के साथ मिलकर जल्दी कोशिश होगी, चोर पकड़ लिए जाएंगे। और देखते हैं कहाँ तक चोरों ने कैसे चोरी की, पूरा मामला एग्जामिन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा कुछ तस्वीरें ली हैं, यहाँ कुछ क्या मिला है आपको? यहाँ फुटप्रिंट है, नंगे पाँव आए। बिल्कुल। ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये फुटप्रिंट है चोरों का, जो यहाँ पर फुटप्रिंट दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर, जिसकी तस्वीर ली गई है। तो इसके आधार पर भी अब चोरों का सुराग लगाने की कोशिश की जाएगी। अब हम खेतों के बीच से गुजर रहे हैं, जहां से ये माना जा रहा है कि चोर इसी तरफ से आए होंगे। और हालांकि आप देखा आपने, फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से भी यहाँ पर जो है सुराग लेने की कोशिश की जा रही थी। और खेतों के ठीक बीचों बीच से होते हुए अब हम दूसरे मकान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर भी चोरी हुई है। पहले उसी घर में हुई थी और अब फिर इस रास्ते से होते हुए वो आगे बढ़े। तो शर्मिला घोदारा के जो रिश्तेदार हैं, उनके घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि कैसे क्राइम को अंजाम दिया गया।
सर वो इधर इसी रास्ते से आए जी उधर अच्छा। ये रास्ता था खुला खेत ठीक का रास्ता है, जी। इस रास्ते से आए वो। हाँ, इधर से आ ठीक रहे है। इधर डंडा डाल रखे उन्होंने, साथ में डंडा वगैरह ले थे हाँ और चोट भी मार सकते थे। यहाँ पे चारपाई डली हुई थी जी, कूलर ठीक चल रहा है, था। ये बिल्कुल ओपन है यहाँ पर, और यहाँ पर सोए हुए थे। यहाँ पे सोए हुए थे हाँ। और इस कमरे के अंदर चोरी हुई है सर इधर। उस कमरे में हाँ जी, दिखाइए एक बार। एक बार ये तो इस वक्त हम उस कमरे में दाखिल होने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये है सामान सामान जो सारा बिखरा हुआ है। फिलहाल सुराग पुलिस ले रही है यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं। हाँ। एक एक चीज अच्छे से देख के लेके गए हैं जी। ये देखो अलमारी वगैरह सारी खिलाई है। सुबह 4-4:30 बजे उठे जी घर वाले, उन्होंने देखा है यहाँ पे सामान खिंडा, तो फिर शर्मिला को दादा घर पे फोन किया कि आप अपने भी संभालो। ठीक है, तो वहाँ पे चोरी, ये देखो सर, ये यहाँ से कुंडा काटा हुआ है सर। ये देखिए, ये आप किसी देख औजार सकते से- हैं कि किस तरह किसी से औजार से ये लोग काटा दिए, यहाँ से लोग काटा ताला गया। ये लगा- आप देख सकते हैं किस तरह से इसको काटा गया है। अक्सर हम सोचते हैं कि ताला लगाने से सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ताले को ही बेअसर कर दिया गया, उसे तोड़कर। तोड़ दिया जी। और इधर वो इसमें पैसे रखे हुए थे, वो अटैची यहाँ से उठाई है सर। वो देखो वो इधर इधर रख दी सर कमरे में। अच्छा, वहाँ ले आके खोल के वहाँ चोरी की है। इसमें जाने जाने में खुली पड़ी है। इसके अंदर भी देखो सर, ये अलमारी वगैरह इसमें भी खुला पड़ा है सर। इस घर में भी, यहाँ पे भी चोरी नहीं, हुई है? हर कमरे इस के कमरे अंदर, में हर कमरे के अंदर घुसे हैं जी। पूरी इत्मीनान से चोरी करके गए हैं, बिल्कुल बेखौफ। किसी नया प्रशासन का खौफ, नया पुलिस का, आराम से चोरी करके गए हैं सर। अगर कोई उठ जाता घर से तो उसको जान का भी खतरा था सर, क्योंकि ये एक आदमी का वारदात नहीं लग रही है, ज्यादा कोई लोगों गिरोह हो सकता है कोई। ये लोग काटे हैं। अच्छा। ये देखो सर, इसका भी लोग काटे है, ताला खोला था, इसके छोटा ताला लगा हुआ था। ये देखो सर, ये लोग काटे। बिल्कुल, ये देखो आप किस तरह से ये इस लॉक जहाँ लगाते हैं उस जगह को भी इन्होंने काटा हुआ है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको कब पता चला, कब हुई सर? सुबह साढ़े- आपको पहली बार आपको पता चला चोरी हुई? आज मैं सुबह उठा, पीछे कमरे में सुते था और पश्चिमा कर मैं सुबह सुबह अगरबत्ती करया करूँ, मैं पश्चिमा में अगरबत्ती करके सारा कमरा में करूँ। ठीक है। यदि इसमें करया उसमें करया, और फिर इसमें किवाड़ खुली पड़ी, ताला लगा रखा रहा, ताला नहीं गई। जब मैंने तो सोची इसमें ही अगरबत्ती कर दिया, ताला खुल है। यदि इसमें किवाड़ बस बिल्कुल उड़ाड़े थे, बंद नहीं थे, तो इसमें निकाला नहीं, फिर सवारा सामान खिंचा पड़ा था। फिर मैं घर उठाया, फिर घर वालों को उठाया जी उन्होंने। मैं और ये घर वालों पीछे को तार भी उठाया, खुली है। सारा पुलिस सामान कब ले पहुंची है? पुलिस कब पहुंची? गया। पुलिस तो सुबह 5 बजे 15 मिनट के सुबह अंदर सुबह 1:15 बजे पुलिस पहुंच गई। 15 मिनट के अंदर 112 नंबर आ गई थी। अच्छा, यहाँ से दिखाइएगा। हाँ जी सर, ये देखो सर, पीछे इसके तार कटे हुए, ये बाड़ लगा रखी है, वो आगे यहाँ से तार काटे हुए। आइए अब यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि जैसा पता चल रहा है कि पीछे से तार काटी गई है, और इन दिनों जिस तरह से चोरों का गैंग सक्रिय है, तारे काट कर ही घर के अंदर घुस रहा है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए, ये तारे हैं जो कि पहले काटी गई हैं। सेक्टर 13 की बात की जाए, वहां पर भी तार काटी गई थी। सेक्टर 16-17 की बात की जाए तो वहां पर भी कुछ इसी अंदाज में ही दरवाजे की जाली काटी गई थी। जी हमें तो 4:45 बजे देखा है, वो कब हुई क्या हुई हमें नहीं पता। अच्छा, तो रात में शोर सुनाई नहीं दिया आपको? नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कूलर चल रहे थे, इसमें क्या सुनाई देता है। अच्छा, क्योंकि पूरे उन्होंने कमरे खंगाले हैं, लेकिन किसी की जाग तक नहीं खुली। नहीं खुली, हमें नहीं पता कब किस टाइम हुई, हमने 4:45 बजे सब कुछ देखा है। ठीक सर, क्या कुछ निकल कर आया छानबीन में? देखिए, मैं अभी मौके पे आया हूँ। जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये हमारी स्मिता गोदारा जी हैं, शर्मिला गोदारा, सॉरी। तो रात को सभी घर के 8-10 मेंबर थे, घर के अंदर सो ही रहे थे, और उसके दौरान ही इनकी अलमारी से और इनके संदूक से ना कुछ जेवरात हैं और कुछ नकदी है, वो चोरी हुई है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि सारे घर के मेंबर थे और की आँख नहीं खुली, इनको पता नहीं चली। सुबह इनको पता चला इस बात के बारे में कि कुछ इनकी कुछ पुरानी ज्वेलरी थी जो वो, और कुछ कैश था जो वो चोरी हुआ है। अभी तक तो यही है, बाकी हम देखते हैं अभी, और बहुत जल्द उनको पकड़ेंगे। जी सर, शहर में जिस तरह से लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश का कोई गिरोह है जो कि लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे पा रहा है, और ये शहर में कोई अब लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, शायद अखबार आप पढ़ते नहीं हैं ढंग से। अगर आप अगर पढ़ते तो शायद ये सवाल नहीं करते। रोज़ाना हम 10 से 15 चोर जो भी हैं, और दूसरे दिन हम चोरों को पकड़ भी रहे हैं जी, और बरामद भी कर रहे हैं जी। ठीक है। अब जैसे अभी जैसे अपने एमपी का नाम लिया, हमारी एक टीम ऑलरेडी वहाँ पे गई हुई उन चोरों के पीछे गई है, और शायद आज ये कल उनको लेके भी आ रही है जी। और जहाँ तक चोरी का सवाल है, मैं मानता हूँ कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती। अब जैसे यही है, खेत है, ये खेत में 10-12 मेंबर हैं, अब घर के अंदर ये लोग सो रहे हैं, उसके बावजूद भी चोरी हो गई है। तो
बाकी हम बहुत जल्द इनको ट्रेस आउट करेंगे। सर क्या लगता है कुछ मिलाया गया खाने में सुलाते वक्त या फिर किसी तरह का कोई नहीं केमिकल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकता मैं। हाँ, बाकी इतना हो सकता है कि कूलर्स के अंदर कई बार इस तरह की वारदातें पहले हुई है कि कूलर के अंदर कुछ लोग कैमरा डाल देते हैं, जिससे सारा जो परिवार जो मेंबर होते हैं वो गहरी नींद में हो जाते हैं और उसके बाद वो चोरी को अंजाम देते हैं। और हो सकता है इसमें भी ऐसा ही हुआ हो, लेकिन हम बहुत जल्द इनको पकड़ लेंगे। लगभग कितने लोग बताए जा रहे हैं इसमें चोरी में शामिल हो सकते? मैम किसी ने भी नहीं देखा कितने लोग थे, देखे किसी ने कितने लोग थे, किस तरह के लोग थे, किस तरह की पोशाक में थे, कुछ नहीं देखा। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम बहुत जल्द उनको ट्रेस आउट कर लेंगे, पकड़ लेंगे।